दोस्तों हमारे देश में टोल फीस, टोल टैक्स या टोल प्लाजा का जो कल्चर आया, जो पॉलिसी आई, उसका सिंपल सा एक लॉजिक ये था कि जो एक बेसिक सुविधा लोगों को सरकार ने देनी होती है, चाहे वो आज से 20 साल पहले, चाहे 200 साल पहले, वो एक सरकार की जिम्मेवारी है रास्ता प्रोवाइड करने की। तो सरकारों ने हाथ खड़े कर दिए कि जी सड़कें बड़ी बड़ी बनाना, अच्छी बनाना हमारे बस का नहीं है, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं, तो प्राइवेट सेक्टर को लाना पड़ेगा, वो आपके लिए अच्छी अच्छी सड़कें बनाएंगे और बाद में अपने पैसे वहाँ से वसूल लेंगे और उसके बाद जो है वो सड़कें मुक्त हो जाएंगी, आपको बदले में अच्छी सड़कें मिलेंगी और आपका समय बचेगा। तो ये लॉजिक के साथ ये पॉलिसी कई साल पहले हमारे देश के अंदर आई और जितनी भी सरकारें उसके बाद आई उन्होंने भी इसको फॉलो किया, बल्कि टोल धीरे 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 बढ़ते गए और अभी भी जो पॉलिसी है सरकार की उसमें टोल प्लाजे अभी और बहुत सारे बढ़ने हैं और ज़्यादा बढ़ेगा और टोल फीस भी बढ़ती रहेगी जो पॉलिसी है। लेकिन एक उम्मीद लोगों को ये थी कि ठीक है, जब सड़कें बन जाएंगी उसके बाद तो जान छूटेगी, 10 साल 15 साल में सड़क जिसने बनाई उसके पैसे पूरे हो जाएंगे, उसके बाद जो है हम आराम से फ्री में उस सड़क पर चल सकेंगे। सरकार के पास कम से कम इतने पैसे तो होंगे कि उसके ऊपर थोड़ी बहुत ही वो जो लुक डाल सके, उसकी मेंटेनेंस कर सके, पैच लगा सके, उसके लिए तो प्राइवेट कंपनी की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। इस उम्मीद से लोगों को भी अच्छा लगा कि चलो अच्छी सड़कें मिलने लगी हैं। लेकिन अब एक नई ही चीज़ सामने आई है और एक नई जानकारी, एक धमाका खेज जानकारी जो ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस को इसका क्रेडिट जाता है, उनकी जो टीम है उनको क्रेडिट जाता है। उन्होंने एक ऐसी चीज़ टोल प्लाजा को लेकर, जो कानून है हमारे देश में नेशनल हाईवे फीस रूल्स 2008, उसमें से एक ऐसी चीज़ निकाल ली है और जिसका उन्होंने बताया कि पालन नहीं हो रहा है, जिस वजह से नए टोल प्लाजा लग रहे हैं और कानून के लिहाज से जितना कानून कहता है उससे 2 गुना 2.5 गुना टोल वहां पर वसूला जा रहा है, उसके सबूत तक दिए हैं। बेहद अहम ग्राउंड रिपोर्ट आज आपके लिए लेकर आए हैं, पूरी डिटेल में आपको बताऊंगा। आइए शुरू करते हैं एक छोटे से कमर्शियल के बाद। ट्रक हो या बस, टैक्सी हो या ऑटो, छोटा हाथी हो या पिकअप, इन सब का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से। बस गाड़ी की आरसी और पुरानी बीमा कॉपी ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप में डालें या 90-831 90-831 पर व्हाट्सएप कर दें, तो गाड़ी का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से। ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है दोस्तों, मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। दोस्तों हाल ही में 27 अप्रैल 2022 को हमारे जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं श्री नितिन गडकरी जी, उनको एक पत्र लिखा डिटेल में, मेरे हाथ में इस समय डिटेल्ड पत्र है काफ़ी, ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के प्रेसिडेंट श्री कुलतरण अटवाल जी के द्वारा ये लिखा गया है और टोल प्लाजों के संबंध में ये लिखा गया है जो बात हमने अभी करी। उन्होंने सीधा सीधा उसके अंदर एक पॉइंट उठाया है कि आपके जो रूल्स हैं, आपके डिपार्टमेंट के जो रूल हैं, मंत्रालय के जो रूल हैं, उसके मुताबिक एक रूल ये है कि मान लीजिए 17 साल का कॉन्ट्रैक्ट है सड़क बनाने का और उसको मेंटेन करने का, और बाद में जब वो खत्म हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट तो वो सड़क जो है वो ट्रांसफर कर दी जाएगी सरकार को, सरकार के पास दोबारा वो सड़क आ जाएगी। अब उसके बाद अगर सरकार दोबारा उसके ऊपर टोल लगाना चाहती है मेंटेनेंस के लिए, कि उसके पास मेंटेनेंस के पैसे भी नहीं है, तो वो भी वो प्राइवेट कंपनी से कराना चाहती है और फिर उसको टोल वसूलने की भी इजाज़त देना चाहती है, तो वो जो टोल का रेट होगा वो 40% होगा पुराने रेट के मुकाबले। मान लीजिए 31 तारीख को उस टोल फीस वहाँ थी 500 रुपये और जब वो अब नया कॉन्ट्रैक्ट दे दिया OMT के तहत, ऑपरेट मेंटेन ट्रांसफ़र के तहत, तो उसकी जो टिकट होगी, जो उसका फीस होगी, पहले अगर 500 रुपये थी तो अब 200 रुपये होगी, क्योंकि अब बनानी नहीं है सड़क, अब सिर्फ मेंटेन करनी है। लॉजिकल है। तो ये पॉइंट जो है, जो ये क्लॉज है वो निकाला ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस की जो गुजरात की टीम है, मुकेश दवे साहब और निमेश पटेल, उन लोगों ने ये रिसर्च की और ये पॉइंट सामने लाए और साथ में उन्होंने फिर ये भी देखा कि गुजरात के अंदर क्या हो रहा है, क्योंकि बंदा अपने राज्य का बता सकता है। ये खबर देखने के बाद अगर आप एक जागरूक ऑपरेटर हैं या कोई एसोसिएशन के पदाधिकारी हैं तो अपने अपने राज्य में भी देखिए क्या आपके यहाँ पे यही हो रहा है। पहले हम आपको जो ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस की चिट्ठी है, जो पत्र है, उसके अंदर जिन टोल प्लाजों का जिक्र है कि यहाँ पर ये रूल अप्लाई नहीं किया गया, वो मैं आपको पहले बताने जा रहा हूँ, फिर आप अपने राज्य का देखिएगा। सबसे पहले लिस्ट आपकी स्क्रीन पर है। ये जो स्ट्रेच है, ये जो 6 टोल प्लाजों की लिस्ट है, असल में पूरी जो स्ट्रेच है वो वडोदरा से सूरत जो हाईवे जाता है उसकी है, उसके बीच में ये 6 टोल प्लाजा हैं। पहले 2 का आप ध्यान दीजिए। पहले
करजन में लगा हुआ है, बड़ौदा भरूच के बीच में स्ट्रेच पर, और दूसरा है 84 लोकेशन है का नाम है, और भरूच सूरत के बीच में ये लगा हुआ है, साथ में कंपनियों के नाम लिखे हुए हैं। इनका जो अभी टाइम पीरियड है जो दोबारा OMT के तहत ये दे दिए गए हैं वो मार्च 2022 से जून 2022 तक कुछ महीनों के लिए ये दे दिए गए हैं। और इसके बाद जो 4 और टोल प्लाजा हैं 3 नंबर से लेकर 6 नंबर तक सूरत दहीसर के बीच में IRB के पास में है। इसमें से 5 नंबर आप देखिए बगवाड़ा लोकेशन पर जो है ये देखिए फरवरी 2021 में इसका कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया। अब ये एक नई कंपनी MET है उसको दे दिया गया है, OMT को नया जो फार्मूला है उसके तहत दे दिया गया। लेकिन जो टोल फीस वसूली जा रही है वहाँ पर वो 40% नहीं 100% वसूली जा रही है। कहने का मतलब जो पहले वसूला जाता था टोल वही अब वसूला जा रहा है। पहले 2 के केस में करजन 84 में भी ऐसा हो रहा है और ये 5 नंबर में भी ऐसा हो रहा है। 3, 4 और 6 की जानकारी अभी नहीं है, लेकिन ज़्यादातर उम्मीद ये है कि वहाँ पर भी ऐसा ही हो रहा है, लेकिन अभी कंफर्म नहीं है MTC की तरफ से। लेकिन ये 1 नंबर 2 नंबर और 5 नंबर पर ये कंफर्म खबर है, AMTC की जानकारी है कि उनका कहना यह है कि यहाँ पर अभी भी वही टोल वसूला जा रहा है, क्योंकि अब तो सिर्फ मेंटेन करना है। और खुद ये जो रूल है NHAI के वो ये कह रहे हैं कि 40% पे वसूलना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। यही पर बस नहीं दोस्तों, इसके बाद गुजरात के अंदर और है, ये आप देखिए, ये भी जानकारी AMTC की तरफ से दी गई है। वराही, मखेल, बिल्हाड़ी और बलगाम या बेलगाम, ये जो 4 मैंने आपको टोल लोकेशन बताई, ये पलनपुर राधनपुर के बीच में स्ट्रेच के बीच में ये टोल पड़ते हैं। और यहाँ की भी आप देखिए, ये 2019 में 26 अप्रैल 2019 में इनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है और इसके बाद दोबारा कंपनी को दे दिया गया है OMT के तहत कि अब सिर्फ मेंटेन करना है और टोल वसूलना है। लेकिन यहाँ पर भी जो टोल वसूला जा रहा है वहाँ पर भी नियमों की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। ऐसा AMTC का दावा है कि 40% वसूलना चाहिए, लेकिन 100% ही वसूला जा रहा है। अगर आपने गाड़ी बेची लेकिन खरीदार उस गाड़ी को अपने नाम पर ट्रांसफर नहीं करवा रहा तो ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप के हेल्पलाइन सेक्शन में जाकर हमसे अभी संपर्क करें, जिसके लिए आपको डाउनलोड करनी होगी ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप। और इतना ही नहीं, इसके अलावा एक और उन्होंने गुजरात छत्तीसगढ़ के बीच में जो हाईवे है उनकी लिस्ट भी आपके सामने है। रतनपुर हिम्मतनगर के बीच में, गरामोर समखाली के बीच में और हिम्मतनगर चिलोदा के बीच में भी जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो चुके हैं पुराने। उसके बाद नए कॉन्ट्रैक्ट दे दिए गए हैं OMT के तहत, कंसेशनर के नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं और वहाँ पर भी इस नियम का पालन नहीं हो रहा, 100% टोल वसूला जा रहा है। यहाँ पर किसी के दिमाग में अगर बहुत भोला इंसान है, ये लग रहा है कि गलती से हो गया होगा, तो AMTC ने जो हमें बताया, नवीन गुप्ता जी से हमारी बात हुई जो जनरल सेक्रेटरी हैं AMTC के, उन्होंने बताया कि हमारी टीम को ये बहुत पहले जानकारी मिल गई थी और 27 अप्रैल को तो हमने ये चिट्ठी लिख दी थी नितिन गडकरी साहब को। उसके बाद जवाब आया, जवाब ही आया उनके ऑफिस से कि आप NHA में बात कीजिए, श्री महावीर सिंह सीनियर अधिकारी हैं, उनसे बात कीजिए। रादर उनके डिपार्टमेंट से फ़ोन आया बाकायदा और 10 मई को इन लोगों की मीटिंग होती है, AMTC के पदाधिकारियों की और NHA के अधिकारी हैं जो महावीर सिंह, उनके बीच में मीटिंग होती है 10 मई 2022 को। और AMTC का कहना है कि ये तमाम चीज़ें उन्होंने मानी, इस नियम को माना कि हाँ ऐसा ही होना चाहिए था, लेकिन नहीं हो रहा, मैं इसकी जांच करवाऊंगा, मैं चेक करूंगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जो मैंने आपको पहले बताया, अभी 5 नंबर जो था, ये बगवाड़ा वाला टोल जो है, ये इस मीटिंग के बाद दे दिया गया है कंपनी को और पूरा टोल वसूला जा रहा है, 40% नहीं 100% वसूला जा रहा है और ये मीटिंग के बाद हुआ है। तो ऐसा तो नहीं है कि ये गलती से हो गया, और ये गलती कोई ऐसे 2-4 रुपए वाली बात तो है नहीं कि गलती से हो गई, ये लाखों करोड़ों रुपए का मसला है। कितने ही वाहन डेली वहाँ से गुजरते हैं और कितना टोल वहाँ से वसूला जा रहा है, ये तो NHA भली बात जानती होगी और ये गलती से तो नहीं हुआ होगा। और अपने ही बनाए नियमों को यहाँ पर धज्जियाँ उसकी जो है वो उड़ाई जा रही हैं। और ये केस आप ये भी समझेंगे कि सिर्फ गुजरात में तो नहीं होता होगा ऐसा, ऐसे पता ही नहीं कितने टोल है। आप मान लीजिए कोई कार लेके जा रहा है, ट्रक लेके जा रहा है, उसको क्या पता कि जिस टोल से वो गुजर रहा है उसका कॉन्ट्रैक्ट कब ख़त्म हुआ, कब कंपनी चेंज हो गई, किसी को कुछ पता नहीं चलता। वो तो अब तो आसान कर दिया, फास्टैग से पैसे कट जाते हैं, बात खत्म। तो आम लोगों को तो पता करने का तरीका ही बहुत मुश्किल है। ये तो कोई इस तरीके से जैसे AMTC की गुजरात टीम ने मेहनत करी है या AMTC की टीम ने मेहनत करी है, उस तरीके से तमाम जो राज्यों में अपने अपने जो टोल प्लाजा है वहाँ पर ये चेक करना पड़ेगा। चाहे RTI से जानकारी लें, चाहे NHA की वेबसाइट से बहुत सारी जानकारी मिल जाती है, वहीं से चेक करके पता चल जाएगा
कि कब नया कंसेशनर आया और कौन सी टर्म्स पर आया है और कितना टोल वहाँ से वसूला जा रहा है। थोड़ी मेहनत का काम है लेकिन चेक किया जा सकता है। इसको लेकर एएमटीसी ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है, उसको बधाई के पात्र है एएमटीसी की टीम। लेकिन अब इसको एक जो कहते हैं कि लॉजिकल कंक्लूजन तक लेके जाना चाहिए। गडकरी साहब को खुद मिलना चाहिए, उनकी जानकारी में लाना चाहिए और उनको प्रेशर बनाना चाहिए कि सर ये अगर इस तरीके से हो रहा है तो इसको जो है इसका संज्ञान लें, दोषी जो इसमें ऑफिसर्स हैं उनके ऊपर एक्शन हो और टोल से निजात दिलाई जाए। इसको ऐसा ना बनाया जाए कि ऑक्सीजन की तरह कि ये तो मस्ट है। ठीक है, मान ली बात कि सरकार के पास पर्याप्त पैसे नहीं हैं कि वो नए बड़े बड़े प्रोजेक्ट या किसी दरिया के ऊपर ब्रिज बनाना है या 6 लेन 8 लेन 12 लेन सड़कें बनानी है, पैसे नहीं हैं, उसके लिए नई सड़क के लिए पैसे चाहिए, फिर भी समझ में आता है। सड़कें जो बन गई हैं उसकी सिर्फ मेंटेनेंस के लिए पहली बात तो NHA को कोशिश करनी चाहिए कि खुद मेंटेन करे। क्यों लोगों से टोल उन सड़कों का भी ले रहे हो और फिर उसके ऊपर भी उतने टोल ले रहे हो जितना कि जो कंपनी बना रही है उस सड़क को उसके मुकाबले ही टोल ले रहे हो। ये तो हो सकता है कुछ चीज़ें हमें ना पता हो, लेकिन सीधा सीधा प्राइमा फेसी तो कुछ समझ से परे है। और सबसे बड़ी बात, लॉजिक को भी छोड़ देते हैं, कानून की बात कर लेते हैं तो खुद NHA या मॉर्स का बनाया कानून ही है कि 40% लेना चाहिए, उसकी भी धज्जियाँ उड़ रही हैं। और अगर एएमटीसी के बात सही है कि वो खुद इनके ऑफिसर जो हैं वो मान रहे हैं, उसके बाद भी फिर नए कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं, तो ये तो मामला कोर्ट में भी जा सकता है और जाना चाहिए। या उससे अच्छी बात ये रहेगी कि ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर साहब खुद इसके ऊपर एक्शन लें। हम उम्मीद करेंगे कि इसका कोई ना कोई हल निकलेगा और आप भी अपने अगर हो सके राज्यों में चेक करें कि क्या वहाँ पर भी ऐसा ही हो रहा है। हम उम्मीद करते हैं ये जानकारी आपके लिए लाभकारी साबित होगी। अगर ऐसा है तो ट्रांसपोर्ट टीवी के वीडियोस को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कोई वीडियो मिस मत कीजिए। यूट्यूब फेसबुक पर आप देखते हैं, वहाँ पर और सारे वीडियोस भी होते हैं, तो ट्रांसपोर्ट टीवी के वीडियो कई बार मिस हो जाते हैं। हर रोज़ हम ढेरों वीडियो डालते हैं, वो सारे आप तक नहीं पहुँच पाते हैं। उसी वजह से हमने मेहनत करके ऐप बनाई ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप, उसके अंदर आप ट्रांसपोर्ट टीवी को देखें, वहाँ पर आपका कोई भी वीडियो छूटेगा नहीं। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हेलो, क्यों बार बार फोन कर रही है? तुम इतने परेशान क्यों? अरे स्टेट एंट्री पर फंसा हुआ हूँ। आज शाम को गाड़ी की इंश्योरेंस खत्म हो रही है, कल छुट्टी है, कोई एजेंट फोन नहीं उठा रहा, दिमाग खराब हो रखा है मेरा। रोज ट्रांसपोर्ट टीवी देखते हो ना, ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप से ले लो। अरे हाँ, ट्रांसपोर्ट मॉल पर क्या वो छुट्टी वाले दिन बीमा देते हैं? ट्रांसपोर्ट मॉल वाले छुट्टी वाले दिन भी पॉलिसी देते हैं, बस RC और पॉलिसी की फोटो उनकी ऐप पर अपलोड करनी है। अभी मैं पता करता हूँ ट्रांसपोर्ट मॉल से। आप तो बस घर आओ, मैंने कोटेशन मंगवा भी ली है, वो भी सस्ते दाम पर। और पॉलिसी कैसे मिलेगी? पेमेंट करने के आधे घंटे में पॉलिसी तुम्हारे मोबाइल पर आ जाएगी। अच्छा, मेरी स्मार्ट बीवी, तो चल पेमेंट भी कर दे। कर दे नहीं, गूगल पे कर भी दिया। तूने मेरी बहुत बड़ी परेशानी हल कर दी है। चल मैं अब घर के लिए निकलता हूँ। हाँ आओ तुम, पॉलिसी आ गई है, भेज रही हूँ वो भी। तो दोस्तों आप भी स्मार्ट बनिए, गाड़ी का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से।